इनके हाथों में गैंठिया था बहुत सारा, पूरे शरीर में इनके ये हाथ थे, जो जोड़ थे, जो पूरे जकड़े हुए थे, ऐसे ऐसे चलते नहीं थे ऐसे। बुधवार का दिन था, कहते हैं कि आज आप नहीं आते तो कल हम दिए जलाने लगे थे। इनका बेटा, इनके दिमाग में एक ट्यूमर हो गया था, इनको पता नहीं चलने दिया, क्योंकि ये बेटा गलत संगति में चलता था। प्रभु में थे लेकिन गलत संगति में चलता था। 8 साल ਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਰਾਈ ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਗਦੇ ਰਹੇ। 39 साल तो कान वग रहे सी इन्होंने। 39 साल से इनके रेशा आता था, कान से वग रहे थे, जख्म रहते थे। ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਕਾਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੁੰਨ। अच्छा ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, ऊपर रेशा निकलता ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੈਂਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ। निर्मल कौर। कित्थों के रहने वाले हैं? ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ओके, आपने ये गवाही लिखाई है कि आप कम से कम भी इस समय आपको 25 साल हो गए प्रभु में। हाँ जी। लेकिन ये मिनिस्ट्रीज में आए हुए आपको, आप आए हैं 18 में। सोच लो कि इनको 7 साल हो गए ये मिनिस्ट्री में आए हुए, लेकिन 18 साल हो गए थे और मिनिस्ट्री में जाते हुए, मतलब कहीं भी जाते, चर्च में जहाँ भी जाते थे। इन लोगों ने बताया कि उनसे पहले इनके हाथों में गैंठिया था बहुत सारा, पूरे शरीर में इनके ये हाथ थे, जो जोड़ थे, जो पूरे जकड़े हुए थे, ऐसे ऐसे चलते नहीं थे, ऐसे चलते नहीं थे, ये खाना भी नहीं बना सकते थे, बहुत सारा बुरा हाल था इनका। इसने ऐसे बताया है कि इनकी ये गवाही है कि उसके बाद जैसे मैं खुदा का दास, मुझे एक, मैं सुबह सुबह जब उठा मैं प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद मेरे आत्मा में आया तो मैंने ऐसे लम्बे पै गया, सो गया, मैं लंबे पै गया, लम्बे पै कर मैंने आँख बंद करी। मैंने बोला कि प्रभु आज बताओ मैंने कहाँ जाना है, किनको ज़रूरत है वचन की। तो मुझे ये इनका घर बताया, इधर ध्यान देना, इनका घर बताया। और मैं जब इनके घर नहीं गया, क्यों? क्योंकि इनके घर बंदगी होती थी, मीटिंग होती थी एतवार को। तो मैंने बोला कि शायद ये इनके घर थोड़ा बता सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि इनके घर तो खुद होती है, तो प्रभु में है, तो इनको क्या ज़रूरत है। मैंने उसके बाद इनके पास ही एक घर था, मैं उनके घर गया। वो लोग पीरों की पूजा करने वाले थे। मैंने उनको बोला जाकर के आपके कोई बीमार है, तो वो बोलने लगे कि हमारे कोई बीमार नहीं है, लेकिन है तो थी उनकी लड़की भी बीमार। लेकिन वो उनको पता था कि ये प्रभु को जानने वाला है, तो ये प्रभु का वचन लेकर आया है, तो हम इनको मना कर देंगे। हालेलुया। तो उसके बाद मैं फिर घर चले गया। उसके बाद अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ, मुझे प्रभु ने बोला, परमेश्वर ने बोला, आत्मा ने बोला इनके घर जाने के लिए। तो मैंने बोला कि इनके घर तो चलता है परमेश्वर, मैं कैसे जाऊं। लेकिन मुझे परमेश्वर ने ऐसे कहा, जब मैं कह रहा हूं तुम्हें जाने के लिए, तुम क्यों नहीं जाता। तो मैं गया। जब गया इनके घर, तो मैंने इनको ऐसे बाहर से आवाज़ लगाई। इनको कम दिखाई भी कम देता था, इतनी दूर भी दिखाई नहीं देता था, इनको बहुत कम दिखाई देता था। मेरे को पहचाना नहीं। जब मैं इनके पास गया फिर इनको पता चला, जब इनके बिल्कुल पास गया फिर इनको पता चला कि कौन आया। फिर इनके पास मैं बैठ गया। मैंने बताया, मैं तुम्हें सीधा सीधा बताता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे परमेश्वर ने बात की है तो मैं आपके घर आ गया हूँ। इधर ध्यान देना। ये इनकी बेटी थी, 2 बेटियाँ घर में ये भी थी। मैंने इनसे वचन सुनाना शुरू कर दिया, जो भी पवित्र आत्मा ने बोला मैंने इनको बताना शुरू कर दिया। मैंने ऐसे वचन आने शुरू हो गए कि जैसे इंसान अक जाता है, अक के छोड़ देता है, वैसा मन बना हुआ है ना, जो परमेश्वर कह रहे हैं। तो कहने के बाद जब मैं इनको बात सिखाने के बाद काफ़ी देर सिखाया, उसके बाद इनकी बेटी ने बोला
कि सच है कि आपको परमेश्वर ने ही भेजा है। बुधवार का दिन था, कहते हैं कि आज आप नहीं आते तो कल हम दिए जलाने लगे थे पीरों के। ऐसे ही था, इतना ही। हाँ जी। हाँ, तो इसने बोला, इनकी बेटी ने बोला। फिर उसके बाद मैं धन्यवाद किया कि परमेश्वर आपका धन्यवाद। मैंने सोचा कि मैं अपनी बुद्धि से कह रहा हूँ, कुछ मेरी शायद बुद्धि आ रही कर रही है। उसके बाद वीरवार छोड़ के शुक्रवार को इनकी बेटी मुझे मिली। उनके बोला कि पास्टर जी आप घर जाना, आप बाद में आए नहीं है, तो मम्मा बुला रहे थे, क्योंकि मैं तो कौन सा कोई नंबर दे के आया था। अच्छा, मैं ऐसे बेटे को स्कूल में छोड़कर इनके घर गया। मैंने जब कर जाकर देखा तो ये खाना बना रहे हैं, रोटियां बेल रहे हैं। वाओ, मैं परमेश्वर की पावर को देखा। मैंने इनके ऊपर प्रार्थना भी नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ वचन देकर आया कि छोड़ो ना प्रभु को, प्रभु में चलो। तो ये कहते हैं उस दिन मेरे अंदर वचन चलते रहे, तो परमेश्वर ने बड़ा काम किया। उसके बाद ये कहते हैं कि इनके एक भैंस थी, जिनके अगली टांग जो थी ना, आगे वाली टांग, उनके पीछे से इतना बड़ा वो गढ़ सा हो गया था, ऐसे वो बन गया था। हम क्या बोल देते उसको, गिल्टी, छोटी नहीं इतनी बड़ी थी। तो इन लोगों ने बताया कि हमने इनको बहुत सारे इंजेक्शन भी लगाए हैं, बहुत सारी दवाई भी दी है, लेकिन ये हट नहीं रहा, बड़ी परेशान है ये भैंस। मैंने सिर्फ दूर खड़े खड़े बोला यीशु के नाम के को छोड़ और भाग जा। इनको बोला बस अब ठीक हो गई है। इनके पति अगले दिन कह रहे हैं देखा तो वो है ही नहीं था, गायब हो गया। वाह, इनका विश्वास और बढ़ गया। फिर इसके बाद ये चर्च में आना शुरू कर दिया, ये बढ़ना शुरू हो गया। इनके बोला कि इनके कान से पानी भी निकला, तब ऐसे हुआ कुछ, तो इनकी आंखों से पानी भी निकला। उसके बाद यह साफ नजर आ रहा है ना तुम्हें? हाँ जी। ये कितने उंगलियां हैं? हाँ जी, 5। ये देखो, अब इन्हें इतनी दूर से साफ नजर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, इसे ध्यान देना। उसके बाद ये इनकी गवाही एक का है, इसने बताया, आपने ये बताया है कि आप 8 साल के थे जब से आपके कान बग रहे थे। हाँ ऐसे ही था? हाँ जी। उनसे पहले एक गवाही और है इनके बेटे की। इनका बेटा, इनके दिमाग में एक ट्यूमर हो गया था, इनको पता नहीं चलने दिया, क्योंकि ये बेटा गलत संगति में चलता था। प्रभु में थे लेकिन गलत संगति में चलता था, इनके विचार गलत रहते थे, गलत लोगों के साथ चलता था। इधर ध्यान देना, आपने चौकसी करनी है। गलत लोगों के साथ चलता था, संगति थी, धार्मिकता, जहाँ भी कहीं भी चल जाता था उनके साथ। इनको बहुत बार वचन आया कि तुम उनको छोड़ दो, अच्छे रहोगे, क्योंकि दुष्ट आत्मा बुक, ऐसे लिखा है वचन में, लिखा है कि वो बुकते शी मंगू, ऐसा कहते ना, बुकते शी मंगू भालदा फिरदा कि किन्नू पाड़ खावा। तो वो ऐसे ही कर रहा है, लेकिन ये इनसे पहले ट्यूमर बना, छोटा सा बड़ा सा बड़ा सा बड़ा होते होते बड़ा हो गया, उसमें ज़्यादा हालात बढ़ गया। आप जानते एकदम इनके ऊपर इतना हालात आ गया कि केडी हॉस्पिटल में भी इसको बोला कि अब हम इनको एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि इनका बचना मुश्किल है। हालेलुया। उसके बाद इनकी मम्मा ने मुझे फ़ोन किया, रो रहे थे, बोला ऐसे ऐसे है। मैंने बोला कुछ नहीं है, तुम विश्वास करो, अभी इनको एडमिट करेंगे। हम प्रार्थना में बैठे, जब प्रार्थना की उसके बाद इनका फ़ोन आ गया, कहती है कि पास्टर जी उन लोगों ने एडमिट कर लिया है इनको। और आप जानते हैं डॉक्टरों ने बोला था सिर्फ इनके पास आज का ही 1 घंटा बचा हुआ था, उसी समय प्रेट किया, इनका प्रेट किया। ये कहते थे उनका पता नहीं है, ये है वो है, रो रहे थे। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, आज आपके सामने खड़ा है ये बेटा। बड़ी मुश्किल थी इनकी, आस ला दी थी इन लोगों ने, मुश्किल हो गया एकदम, ये क्या बन गया। हालेलुया। तो ये सबसे बड़ी गवाही ये हुई। उसके बाद इनकी भैंस, इसने लिखाया है कि इनकी भैंस ये ऐसे
जब वो सूज जाती थी, क्या बोलते थे, सुई सुई होती है, हाँ जी, ऐसे बोल देते हैं। मतलब ਮੱਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੂਜ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਝ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੂੰਦੀ, ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਦੁੱਧ देती हुई, है ना, जैसे माँ भैंस दूध दे रही है ऐसे लेकर आते थे। जब दूध देना बंद कर देती थी उनको बेच देते थे, प्रेग्नेंट नहीं होती थी इनके घर में। तो बस मेरे मुंह से वचन आया था, विश्वास करो आज के बाद तुम्हें ऐसे कोई भैंस ले आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही सोएगी, यही प्रेग्नेंट होगी। उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਛੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੱਝ ਇੱਕ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੱਟੀ ਦੇਣੀ ਆ। आमीन, हाँ जी, हालेलुया। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੇਰ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ। आमीन। अच्छा, उसके लिए भी आपने कुछ बोला था? हाँ जी, मैं कहा सर जी प्रार्थना करके जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं दादा, आपने ये मुझे बोला था, सुनो इधर ध्यान दो। हाँ जी, तो ये मैनू क्या हैगा कि एक मੱਝ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੱਝ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी, ਐਦਾਂ ਹੀ। हाँ जी। तो ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, हाँ जी, बारिश आई, क्या क्या हुआ था मुझे थोड़ा बताओ। हाँ जी, उस दिन की मीह आया सी की नहीं कातो धुੱਪ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਵੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। वाओ, देखो आपको भी ध्यान देना है बोलने में। उसके बाद इसने ये लिखाया है, आपने ये लिखाया है कि आपके जब आप 8 साल के थे तब से आपके कान से रेशा आ रहा था, हाँ जी, है ना, कान वगते थे, ਦੋਵੇਂ ਰੇਸ਼ਾ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗਦੇ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ ਵਗਦੇ ਸੀਗੇ हाँ जी, ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਨ ਵਗਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਗਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਪਹਿਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਉਮਰ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ 50 ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਵਾ 2 ਸਾਲ। 50? ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, 48 साल हो गई। हाँ जी, 48 साल, 48 की हो गई अब, हाँ जी, है ना? तो कम से कम भी एक कब तेरे किदों ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋਏ? कितना चिर हो गया? साल को हो गया। साल को हो गया? हाँ जी, साल को हो गया। पहले ਕੰਨ ਵਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, यानी कि 8 ਤੋਂ 40 ਤੇ 39 साल हो गए। हाँ जी, 39 साल तो ਕੰਨ ਵਗ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। 39 साल से इनके रेशा आता था, कान से भाग रहे थे, जख्म रहते थे। 39 साल से इनसे पहले भी प्रार्थना में ऐसे कराई बहुत सारी, जैसे भी इनने बताया। लेकिन अब देखो परमेश्वर ने ये बने रहे, हर बार ऐसे रिसीव करते थे, ऐसे कान में जो रेशा है, ऐसे मैं बोल रहा था तो आपने रिसीव किया? हाँ जी। नहीं जो रेशा आਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂੰ ਦੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, मतलब आप लोगों को ये कहते थे, ये नहीं कभी बताया कि मेरे कान वगते हैं? हाँ जी, नहीं, आप मैं ये नहीं- कहते थे कि कानों में हमने सरों का तेल डाला हुआ है इसलिए कि बाहर ना आए, हाँ जी, इसलिए डाला हुआ है। हाँ जी, वाह, अपनी बीमारी नहीं बताई लोगों को। हाँ जी, बोलो क्या नहीं किया? बीमारी नहीं बताई कि मुझे बीमारी है, बोला ये बीमारी नहीं है, सिर्फ मैंने वैसे कानों में सरों का तेल डाला हुआ है, वो ही है। हालेलुया। हालेलुया।
तो अब 1 साल हो गया, वो बंद हो गए हैं। हाँ जी बिल्कुल कोई रेशा नहीं, कोई जख्म नहीं आ, कोई मासा भी उदा बो आਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। करो महिमा, करो महिमा। जैसे ही ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਦਾਂ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, हाँ जी ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ हाँ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। हाँ जी भी परमेश्वर मेरे ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਢਾ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਢਾਹ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। हाँ जी तो ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। बिल्कुल ठीक है। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, हाँ जी पूरी तरह आजाद हो गए जी। बिल्कुल करो महिमा। यह जीवित खुदा काम करते हैं। आपने भी ये चीज पर ध्यान देना है। ये छोटी गवाही नहीं, बहुत बड़ी गवाही है। 8 साल की बहन, इनके कितने कानों से रेशा आ रहा था, बग रहे थे। सोचो 8 साल की थी, अब भी ये इसने बोला 48 साल की मैं हो गई हूँ। जो इतने साल इनके रेशा आता रहा, लेकिन परमेश्वर ने अब इतने साल का, कम से कम 39 साल का, 40 साल का रेशा इनके जीवन से कानों से खत्म कर दिया। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, जो बने रहते हैं उनके लिए हो जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और कुछ लोगों ਨੂੰ हाँ जी ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਨੇ? ਆੜੇ ਮੇਰੇ ਨੌ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਕਾਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੂੰ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਪਰ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌ ਠੀਕ ਆ। ओके, करो महिमा। ये देखो 6 महीने हो गए, वो रेशा भी खत्म हो गया इनकी उंगलियों में था जो। तुम जानते हो ये कब कब ठीक हुई? मैं बताता हूँ तुम्हें। 1 साल पहले भी हमने प्रार्थना रखी थी, ये लगातार प्रार्थना में आई और इनके कितने साल के वो कान बग रहे थे, वो सही हो गए, परमेश्वर ने आज़ाद किए। ये होती है बात मानने की, बात जिसने मान ली। और इनके जो आज से 6 महीने पहले भी एक प्रार्थना रखी गई थी, यहाँ पे प्रार्थना में आती रही, इसने बताया जो इनके यहाँ पे रेशा आता था, जब ये दबाते थे ना, रेशा बाहर आ जाता था, इनके नाखून में था। अब देखो वो भी खत्म हो गया है। ठीक ਹੁੰਦੇ। हालेलुया। ये इनकी पावर है परमेश्वर की। अब इनकी भैंस कैसे बनी? अब जानते हैं कैसे वो सून वाली बनी? अब भी ये प्रार्थना में आ रही है लगातार। जय स्वामी। आमीन। सोचो तुम, कभी इनकी पहले भैंस जो पहले कभी सूतियाँ नहीं थी, क्या कह सकते हैं, सूती नहीं थी, ऐसे सून वाली नहीं बनती थी, कैसे भी प्रेग्नेंट नहीं होती थी घर में, इन्हें वो घाटे में बेचनी पड़ती थी। इनके घर में ही आना शुरू हो गया। एक वर्ड दिया इनको, विश्वास करो आज के बाद आपकी भैंस जो घर में ही रहेगी और ये सून वाली होगी और यहाँ पे ही आपको बेचनी नहीं पड़ेगी। ऐसे हो गया। उसके बाद इनने कहा मुझे हमें कट्टियाँ चाहिए, तो इनको यही बोला कि विश्वास करो आपके कट्टियाँ ही होंगी। अब ये कट्टियाँ ही हो रही है। हाँ जी तो ये है इनके ऊपर, इनके अंदर ना एक विश्वास है कि एक सिर्फ हमारे लिए वर्ड बोल देंगे तो पूरा हो जाएगा। तो इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में काम होते हैं। आपने भी क्या लेना है, ये गवाही से क्या सीखा, आपने ध्यान देना है। इनको पूरी तरह से अपने जीवन में नोट कर लो। कितने बड़े हालात इनकी ज़िंदगी में आए, कितने बड़े थे। जो बेटे के ऊपर मौत थी, परमेश्वर ने आज मौत से ही इनको बचाया है। हालेलुया। पूरी तरह से मौत सी इनके ऊपर, तो परमेश्वर ने इन्हें बचाया, इन्हें आज़ाद किया है। इस गवाही के लिए दिल से धन्यवाद करो। आमीन। आप कुछ कहना चाहते हैं कलीसिया को? इन्होंने कुछ कहना चाहते? मेरी गवाही है, बड़ी वड्डी गवाही आ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਬਿੱਲੂ ਭਾਜੀ ਘਰੇ ਪ੍ਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਾਓ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਪ੍ਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ
ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਔਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਘੱਟ, ਫਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਕ ਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਤਿਆਬਾਦ ਆਪਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਲਾ ਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਈਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਮਾਰੀ ਬਾਈਕ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦਾਂ ਜਦੋਂ ਟਿਊਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਕਲੋਟ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ KD ਹਸਪੀਟਲ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਅਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ 2019 'ਚ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਟ, ਅੱਜ 25 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਫਾਲਤੂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ। हालेलुया। ये देख लो, कई लोगों को शायद मेरी बातों का गुस्सा लगता है। ये देख लो, मैं इसीलिए कहता था, मैं इनका हालात देखा था। मैं जानता हूँ क्या हालात था मेरे भी आँखों से, क्योंकि मैं प्यार करता, बच्चे ये भी मेरे साथ रहा, प्यार करता हूँ और मेरी आँखों से पानी आ गया। तो मैं इसीलिए अब लिहाज नहीं रखता हूँ किसी का। हालेलुया। मैं सीधा सीधा डांटता हूँ इसीलिए क्योंकि वचन में लिखा है जो प्यार करते वही डांटते हैं। परमेश्वर प्यार करते हैं इसलिए डांटते हैं। तो मुझ में तो परमेश्वर है, काम करते हैं, वो तुम्हें डांट पड़ रही है तो उनकी है, इसके ध्यान देना है आपने, आपके लाभ के लिए, आपके फायदे के लिए। हालेलुया। ये देखो इनके कौन सा हालात आया, कितना बड़ा हालात, किसका कारण क्या था। इनको पूछ के देख लो, मैं कितना इनको सिखाता था। ये बस सुनता था, हाँ जी करता था, पर मानता नहीं था। बोलो, तभी तो ऐसे लगता था कि ये अब करेगा पूरा, पर नहीं करता था, आज्ञा को नहीं मानता था। इसीलिए ये हालात में पड़ गया बहुत सारा। आपने ध्यान देना है, चौकसी करनी है। इनको परमेश्वर ने बचाया, अब इनको समझ लग गई है। अब ये रोज़ प्रेयर पे भी आता है और एतवार को सुबह यहाँ पे कितने बजे आता है सेवा करने लिए? 6 बजे आ जाना। 6 बजे आ जाता है एतवार को, यहाँ सेवा करता है। हालेलुया। तुम जानते हो योना नबी पहले भाग रहा था परमेश्वर के काम से। जब भाग रहा था तो मच्छी के पेट में 3 दिन रहा। जब 3 दिन रहा, वहाँ अंधेरा था, सामने भी कुछ नज़र नहीं आ रहा उनको, ऐसे सामने यहाँ तक नज़र नहीं आ रहा, अंधकार में था। मुझे वहाँ नरक नज़र आया, नरक। वो कहता है परमेश्वर में, अब मैंने नरक देख लिया, अभी जीते जी मैं अब आपके काम के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर मैं अब नहीं भागूंगा, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। हालेलुया। ये भी मच्छी के पेट में गया, हॉस्पिटल पेट है मच्छी का, उसके पेट में गया, फिर इनको समझ आई कि मैंने क्या करना है। हालेलुया। ये गवाही से सीखना है आपने, जे आपके सीखने के लिए, आपके लाभ के लिए है, ये नॉर्मल नहीं है। और हर बात को हमेशा ही जो खुदा के दास कहते हैं कभी भी नॉर्मल नहीं लेनी चाहिए, ये खास है। आमीन। तुम बैठ जाओ, इस गवाही के लिए करो महिमा परमेश्वर की।